हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टिप्स टू गेट योर ड्रीम जॉब। और मैं हूं आपकी इंटरव्यू एक्सपर्ट रुचिका दुग्गल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू डॉक्यूमेंट के बारे में जिसे हम कहते हैं रेज्यूमे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उन 5 चैलेंजेस के बारे में जो एज अ फ्रेशर आपको फेस करने पड़ते हैं अपना रेज्यूमे लिखते हुए। Not only this, towards the end of the class, I am going to share with you a bonus tip जो आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि आपको किस कंपनी में अपना रेज्यूमे भेजना है और किस कंपनी में अपना रेज्यूमे नहीं भेजना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है कि मुझे अपने लिए सीवी बनाना है, रेज्यूमे या फिर बायोडेटा। अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप अपने लिए सीवी बनाते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से कम है या फिर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके डॉक्यूमेंट को रेज्यूमे कहते हैं। और बायोडेटा वो डॉक्यूमेंट होता है जिसे मैट्रिमोनियल पर्पस या फिर शादी के लिए बनाया जाता है। सीवी में होता है आपका एक्सपीरियंस, रेज्यूमे में आपकी स्किल्स और बायोडेटा में आपकी पर्सनल डिटेल्स। दूसरा बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो होता है उनके रेज्यूमे का कंटेंट लिखना। क्योंकि हर कोई कंटेंट राइटर नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को कंटेंट लिखने में बहुत दिक्कत आती है। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक टिप शेयर करती हूँ जिसके बाद मेरा वीक से वीक स्टूडेंट भी अपने लिए एक इम्प्रेसिव रेज्यूमे लिख लेता है। तो जब आप अपने रेज्यूमे का कंटेंट लिखना शुरू करें तो उससे पहले आप कम से कम 20 रेज्यूमे अपनी फील्ड से रिलेटेड गूगल पर सर्च ज़रूर करिए और देखिए कि लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को पुट अक्रॉस कर रहे हैं। और अब आपको इसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या जिस किसी भी इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं उसे कॉपी करना शुरू करिए। अगर फ्लो पसंद आता है तो फ्लो को भी लिखिए और अगर डिज़ाइन पसंद आता है तो उसे भी कॉपी करिए। और अब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने वर्ड्स के हिसाब से अरेंज करिए, उन्हें फ्लो में लगाइए और आपका 1 पेज का रेज्यूमे तैयार है। स्टूडेंट्स का तीसरा बड़ा चैलेंज होता है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है शेयर करने के लिए। तो अगर आप भी एक फ्रेशर हैं जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप परेशान मत होइए। इसकी जगह आप अपनी ऑनगोइंग लाइफ को ही एक्सपीरियंस बनाकर रेज्यूमे में शेयर करिए। आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वॉलंटियर वर्क, स्कूल और कॉलेज में किए हुए प्रोजेक्ट्स को ही अपना एक्सपीरियंस बनाकर अपने रेज्यूमे में शेयर करिए और अपने इंटरव्यूअर को बताइए कि आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही हैं उस जॉब को करने के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पर अपना ये एक्सपीरियंस रेज्यूमे में शेयर करते हुए जॉब रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स का चौथा बड़ा चैलेंज होता है जब उन्होंने अपनी फील्ड चेंज की होती है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी फील्ड चेंज की है तो आप इस बात का स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए और अपने लिए एक फंक्शनल रेज्यूमे बनाइए। फंक्शनल रेज्यूमे वो रेज्यूमे होता है जो आपके स्किल सेट पर बेस्ड होता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस पे नहीं। क्योंकि स्किल सेट आपके रेज्यूमे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए अपने लिए फंक्शनल रेज्यूमे बनाते हुए अपने रिक्रूटर की जॉब रिक्वायरमेंट को ध्यान में ज़रूर रखिए। और अब उस जॉब को करने के लिए जिन किसी भी स्किल्स की ज़रूरत है आप उसे अपने रेज्यूमे में इंक्लूड ज़रूर करिए। स्टूडेंट्स का 5वां बड़ा चैलेंज होता है कि एज अ फ्रेशर उनके रेज्यूमे में क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए। एज अ फ्रेशर आपके रेज्यूमे में आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रोफाइल स्टेटमेंट, स्किल सेट, एजुकेशन और अचीवमेंट्स होनी चाहिए। इन सब के बारे में डिटेल में बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि होगी 20 स्टेप्स टू राइट एन इफेक्टिव रेज्यूमे। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास और वक्त हो गया है टिप ऑफ द डे का। और आज के टिप ऑफ द डे में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बोनस टिप जो आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि आपको अपना रेज्यूमे किस कंपनी में भेजना है और किस कंपनी में नहीं।
वेल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऐसा देखा है कि आज के वक्त में अपना रेज्यूमे ईमेल करना सबसे आसान काम हो गया है। इसलिए स्टूडेंट्स बिना जॉब रिक्वायरमेंट को पढ़े ही अपना रेज्यूमे किसी भी कंपनी में मेल कर देते हैं, जो एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज डिक्लाइन कर देती हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग और डिमोरलाइजिंग हो जाता है। तो जब कभी भी आप अपना रिज्यूमे किसी भी कंपनी में भेजना चाहें तो सबसे पहले कंपनी की जॉब रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, और अब अगर आप कंपनी का 80% क्राइटेरिया मैच करते हैं तभी अपने रिज्यूमे को कंपनी में भेजिए, वरना नहीं। वेल, आई होप द क्लास वॉज यूजफुल। अगर आप लाइफ और करियर से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ।